नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 जुलाई को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो राजस्थान के जैसलमेर और इधर कोटा के पास बना हुआ है और आगे बढ़े तो गुना से होते हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन से ये झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। तो मानसून ट्रफ के नीचे आने के साथ कई मौसमी सिस्टम इस समय भारत में मानसून को एक्टिव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मानसून की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही सीमित जगहों पर व्यापक रूप में दिखाई पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं लंबे समय से गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश की कोंकण गोवा रीजन, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर लोग तरस रहे थे, बरसात के लिए इंतजार कर रहे थे कब यहाँ पर मानसून एक्टिव होगा। और अब एक्टिव हुआ तो ज़बरदस्त बरसात। तो ये जो नहीं तो ज़ीरो और हो तो 200 मिलीमीटर, ये वाली जो स्थिति है, ये दोनों ही स्थितियां फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, फसलों के लिए भी और सामान्य जनजीवन के लिए भी, क्योंकि लगातार ड्राई वेदर मतलब बहुत भयंकर गर्मी, उमस, इससे लोग परेशान, और लगातार 2-3 दिन, 4 दिन, 300-300, 200 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा, इससे भी लोग परेशान और फसलें परेशान, मवेशी परेशान। तो ये स्थिति इस समय मानसून की देखने को मिल रही है। अगर आंकड़ों में देखेंगे 2-4 साल बाद जब स्टडी करेंगे तो ये तो लगेगा कि हाँ, इस महीने में इस जगह पर बरसात सामान्य हो गई थी, लेकिन बात वही है कि 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में पूरे महीने भर की बरसात हो जाए और उसके बाद 26 दिन बिल्कुल सूखा रहे, तो ये स्थिति भारत के मानसून का जो इस समय का बदलाव है पैटर्न में, वो मानसून के पैटर्न में वो बहुत चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने रख रही है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, पंजाब से बिहार तक का हिस्सा, इन हिस्सों पर नमी का प्रवाह अभी भी है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलप नहीं हो रहे हैं और अगर बन भी रहे हैं तो बरस नहीं रहे हैं। नीचे की तरफ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है। फिलहाल अभी कोंकण गोवा पर थोड़ी सक्रियता बढ़ रही है, कोंकण गोवा और उसके नीचे कर्नाटक के तटों पर, साथ में केरल पर भी, तो बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम है। तो इन सभी सिस्टमों का अगले 24 घंटों में देश भर में मौसम में क्या असर रहेगा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चेतावनी। तो रेड अलर्ट यानी मूसलाधार वर्षा का अलर्ट अगर कहीं जारी किया गया है तो पूर्वी राजस्थान है और साथ में गुजरात का पूर्वी हिस्सा, मध्य महाराष्ट्र का रीजन और कोंकण गोवा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश और साथ में ओडिशा, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में सामान्य बरसात होने की संभावना है। लगभग हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। लेकिन पंजाब से बिहार तक आप देखें, पंजाब से यूपी तक ड्राई वेदर की स्थिति दिख रही है, यानी कोई चेतावनी नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों पर नो अलर्ट है, यानी बरसात की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही है। हवाएं जो संकेत कर रही हैं वो ये संकेत है कि फुटहिल्स पर जो फ्लो बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है, इसके कारण बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक नमी के कारण यहाँ कई जगहों पर अच्छे बादलों के पैच बनेंगे। तो उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर, उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िले और बिहार के तमाम उत्तरी हिस्से, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। हाँ, इंटेंसिटी बहुत हैवी इस पूरे रीजन में नहीं रहेगी। उत्तराखंड में ज़रूर नैनीताल और पिथौरागढ़ तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हो सकती है, बाकी जगहों पर भारी बारिश नहीं होगी। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रियता रहेगी और यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ की हवा का पूरा फोकस इस समय भारत का मध्य और पश्चिमी हिस्सा है। मध्य में भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है और विदर्भ या मराठवाड़ा नहीं है, पूर्वी मध्य प्रदेश नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस है। साथ में इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहा है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। तो इन परिस्थितियों में कहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का अधिकांश हिस्सा कवर हो रहा है। यहाँ पर जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर समेत दक्षिणी क्षेत्रों में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर पश्चिम में जोधपुर, फलौदी और जालौर, सिरोही, संचोर, पाली, साथ में बाड़मेर, जैसलमेर और आगे भी संभावना बीकानेर, चुरू और सीकर, अलवर तथा भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और भरतपुर में भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जब इन उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में हो सकता है कि, और बीकानेर के उत्तरी और पश्चिमी जिलों क्षेत्रों में हो सकता है कि तहसीलों में हो सकता है ज़्यादा बारिश ना हो, लेकिन संभावना पूरे राजस्थान के ऊपर है। इसी तरह से हमें उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा पर अगर देखें तो यहाँ पर भी बादल तो बन सकते हैं, लेकिन जैसा कि हवाओं के माध्यम से भी आपने देखा और वर्तमान सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की ही तरफ इशारा कर रही हैं कि ज़्यादा जो फोकस है वो इधर ही है। तो यहाँ पर पूरे रीजन में, उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में बहुत कम बादल बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पर, साथ में हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों पर, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ पर भी कभी कभी ऐसे बादल बन सकते हैं जो दिन में एक आध बार बरस जाएं। लेकिन
ज़्यादातर जगहों पर इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तराखंड की बात मैंने की थी कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है, साथ में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बारिश की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में या तो राजस्थान या उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात तेज संभावित है। इसके बाद भारी बारिश होने वाली है मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर कई हिस्सों में, और साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन तथा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर। कोंकण, गोवा इधर गुजरात में मेहसाना और साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में चांसेस तेज बारिश के हैं। राजकोट, जामनगर और ओखा तक बरसात हो सकती है। अमरेली और बोटाद तक संभावना है। द्वारका और वेरावल, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, और कच्छ में भी बरसात बहुत कम हो रही है इस बार, और यहाँ अभी भी बादल बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कल द्वारका और वेरावल में तथा आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, लेकिन पूर्वी रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात, भावनगर, अमरेली और राजकोट में भी, और साथ में इधर सूरत तक तेज़ बारिश होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना, ग्वालियर पर बरसात नहीं हो रही, कंप्लेन नहीं, ऐसा फीडबैक है आप में से बहुत सारे मित्रों का, तो चिंता मत करिए। यहाँ पर आज और कल के बीच में अच्छी बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं। ग्वालियर के सभी तहसीलों में, सभी गांवों में बरसात हो सकती है। गुना में भी संभावना है, और साथ में संभावना उत्तरी क्षेत्रों में रीवा से लेकर सागर और टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, खजुराहो, छतरपुर, मैहर, इन सभी भागों में बरसात होने के आसार हैं। सीधी सिंगरौली में भी हो सकता है कुछ बूंदें पड़े। उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और साथ में नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल और खरगोन तथा खंडवा के बीच में भी लाइट रेन के आसार हैं। भोपाल, नीमच, भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी, जबकि नीमच, रतलाम से लेकर एकदम जो पश्चिमी हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर उज्जैन, इंदौर में तो आज ही तेज़ बारिश होगी, कल भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों पर लाइट रेन, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर हल्की वर्षा की संभावना। सभी जगहों पर बारिश मानसून की कमज़ोर हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर नंदुरबार और नासिक से होते हुए पुणे तथा सतारा के बीच में जो घाट से सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर कई जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण और नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर, लक्षद्वीप के एकात आइलैंड पर, उत्तरी आइलैंड विशेष तौर पर यहाँ पर हो सकता है कि तेज़ बारिश हो जाए। बाकी तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों पर और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों पर अधिकांश जगहें ऐसी होंगी जहां पर बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और साथ में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर हो सकता है कि हल्की से मध्यम बौछारें गिर जाए। अंडमान और निकोबार द्वीपों पर भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों पर बरसात के बादल अच्छे बनेंगे, और कुछ जगहों पर बरसात मध्यम से भारी भी हो सकती है। बिहार में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, और चांसेस हैं कि किशनगंज से लेकर चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी के बीच जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात ठीक ठाक हो जाए। तो कुल मिलाकर के असंतुलित ही रहेगा मानसून का प्रदर्शन। भले मैं कहूँगा कि 9.5 मिलीमीटर वर्षा देश भर में 24 घंटों में इस समय एक दिन में होती है, भले ही 9 की जगह वो 15 मिलीमीटर हो जाए या 20 मिलीमीटर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसे फेल मानसून मानूंगा, क्योंकि इसका मतलब, हालांकि हमारे मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को कह सकते हैं कि मानसून इस तरह क्यों हो रहा है, मानसून को क्यों नहीं सुधरना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है, आउटकम है, वो ये है कि भले ही एक दिन में डबल बारिश हो जाए, 100 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होती है, 20 हो जाए, यानी 100% ज़्यादा, उसके बावजूद इसे एक फेल मानसून माना जाएगा, क्योंकि संतुलन नहीं है, कहीं सूखा और कहीं पर मूसलाधार वर्षा, ये स्थिति है। तो ये निश्चित तौर पर पॉलिसी मेकर्स और सरकार के लिए इस पर बात करने और इस पर चिंता करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस स्थिति को मैनेज किया जाए, किस तरह से किसान साथियों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से या सरकारी इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से उनको सहायता दी जाए। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।